सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है स्टार्ट करना। जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि ये सोचने का नया तरीका है, कुछ अलग कुछ बड़ा करने का जुनून है। और जब आप स्टार्टअप करने के लिए ठान चुके हो, आइडिया पे काम कर चुके हो, अब टाइम है आइडिया टू बिजनेस के सीरीज को आपने समझा। अब बारी है उस आइडिया को स्टार्ट करने की। और इसीलिए प्रॉमिस किया था मैंने आपके लिए कि मैं आपको स्टार्ट योर स्टार्टअप का एक फ्रेमवर्क लेके आऊंगा कि कैसे आप अपने आइडिया को स्टार्ट करके एक बड़े वेंचर के तौर पे आगे ले जाओगे। तो आज उसी के बारे में मैं सिखाने वाला हूं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज स्टार्ट योर स्टार्टअप के इस फ्रेमवर्क में मैं यही बताने वाला हूं, मैं यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने उस आइडिया को स्टार्ट करके इस पूरे फ्रेमवर्क का यूज करके एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। एक एक फ्रेमवर्क, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने की जरूरत है। कहते हैं कि जब आप समझ तो जाते हो लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते। तो इसीलिए मैं एक एक फ्रेमवर्क आपको देने जा रहा हूं कि कैसे आपका आइडिया स्टार्ट करके एक बड़ा वेंचर बनेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, एक एक चीजों को डिटेल में समझो और उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अपने बिजनेस को बड़ा करो। बिजनेस रूट के एक्सपर्ट बिजनेस डॉक्टर आपको सपोर्ट करेंगे, मैं खुद आपके बिजनेस को सपोर्ट करूंगा। कहीं भी अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने में, तो इन फ्रेमवर्क का यूज करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो, अपने बिजनेस को एक सफल बिजनेस बनाओ। आज मैं बात करूंगा इसी जिद्द और जुनून पे। तो जीरोधा की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। 2009 में नितिन और निखिल कामत ने देखा कि भारत में स्टॉक ट्रेडिंग करना महंगा और जटिल था। पारंपरिक ब्रोकरेज फर्म्स बड़ी फीस लेती थी जिससे छोटे जो इन्वेस्टर थे उनको ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाती थी। इन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया, जीरो ब्रोकरेज मॉडल हो, बिना किसी बाहरी निवेश के उन्होंने जीरोधा की शुरुआत की और इसे पूरी तरह से बूट स्टेप किया। मींस आप अपने आइडिया को शुरू से स्टार्ट करके अपनी टीम बनाना, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करना, अपने फंड का यूज करना, उसके बाद उसको बड़ा करना। उन्होंने आधुनिक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जिससे आसानी से लोग जीरो ब्रोकरेज यूज करके एक अपने ट्रेडिंग को आसान कर पाए। तो जीरोधा के निखिल कामत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और कम लागत में ट्रेड करने के लिए एक आपको आसान और सुविधाजनक एक प्लेटफॉर्म बनाया। जीरोधा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता, उसकी ट्रांसपेरेंसी, बिना किसी विज्ञापन बजट के सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ मींस एडुकेसी। आप ऐसा बिजनेस करो जो सबको पसंद आए, जो उस बिजनेस में काम करना चाहता है और एडुकेट बन के काम करे, आपके लिए वकील बन जाए, आपके बारे में बात करे कि उनका ऐप, उनकी सर्विसेज, उनकी क्वालिटी अच्छी है। और यही किया जीरोधा ने, वर्ड ऑफ माउथ, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। जब लोग कहते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता हो। बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस के दम पर उन्होंने लाखों ग्राहकों को आकर्षित किया। उन्होंने क्वाइन जैसी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड सर्विस भी लॉन्च की जिससे वे न केवल ट्रेडिंग बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्रांति ला सके। आज जीरोधा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और यह फिनटेक इंडस्ट्री का गेम चेंजर बन चुका है। जीरोधा की सफलता यह सिखाती है अगर आप सही समस्या को हल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं तो बिना भारी इन्वेस्टमेंट के भी आप एक सफल बिजनेस बना सकते हैं। और यही जीरोधा ने कर दिखाया। तो जो ये फ्रेमवर्क मैं दे रहा हूं, मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आइडिया को स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। स्टार्ट योर स्टार्टअप फ्रेमवर्क में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्ट योर स्टार्टअप। स्टार्ट योर स्टार्टअप का अगर आप पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देख रहे होगे तो आप अगर एक एक फ्रेमवर्क को आप देखोगे, एक एक पॉइंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्टार्ट योर स्टार्टअप में ही सारे एक एक फ्रेमवर्क छिपे हुए हैं। मतलब इसको स्पेल आउट करोगे, इसके बारे में समझोगे तो आपको आसान हो जाएगा। स्टार्ट योर स्टार्टअप, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका फ्रेमवर्क है। एक एक हेडिंग से आपको समझना है कैसे आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट योर स्टार्टअप फ्रेमवर्क का इंप्लीमेंट करके एक बड़ा बिजनेस बनाने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगर आप फ्रेमवर्क लेते हो, समझते हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और किसी नए आइडिया पे अगर आप काम करना चाहते हो, कोई नया आपको क्लास चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूंगा। सबसे पहले मैं यस के बारे में बात करूंगा, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट।
मींस आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने उस बिजनेस के बारे में, उस आइडिया का पूरा कोड डेवलप करना है। मींस पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी है। आपको फाउंडेशन बनाना है कि क्या आपके बिजनेस का मिशन होगा, क्या गोल होगा, क्या विजन होगा, कौन सी बर्निंग चैलेंजेस को आप सॉल्व कर रहे हो। ये पूरी की पूरी फाउंडेशन सबसे पहले आपको बनानी होगी। उसके बाद बात आती है टी की, टारगेट मार्केट रिसर्च। आपको ये ध्यान रखना होगा किस सेगमेंट पे आप काम कर रहे हो, सर्विस में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, किस सेक्टर में काम कर रहे हो, कैसे कस्टमर आपको मिलेंगे, किस कस्टमर को आप फैसिलिटी देने वाले हो। सबको आप सारी बिजनेस नहीं दे सकते, आपको ये ध्यान रखना होता है। और साथ में आपको ये भी रिसर्च करना होता है, आपको मार्केट में जाके समझना होता है कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट बना के लोगों को हेल्प करके उसको बड़ा कैसे कर पाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे आप अलग अलग मॉल में जाते हो, बहुत सारी चीजें आपको खाने को मिल जाती है फ्री में, कुछ नई चीजें यूज करने को मिल जाती हैं। वो क्यों किया जाता है? वो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं। वो रिसर्च करती है कंपनीज कि जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आई हैं, अगर इसको बड़े लेवल पे स्केल किया जाए, बड़ा का बड़ा बिजनेस बनाया जाए, तो क्या ये मार्केट में कैसे बड़े लेवल पे जाएगी। और यही काम आपको करना होता है। अपने एक लोकल मार्केट पे पहले रिसर्च करना होगा। अपने रिसर्च को अपने बिजनेस के बारे में कस्टमर से डिस्कस करना होगा, उनको शो करना होगा। अगर आपको समझ में आ गया कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, तब आप वहां से उसको बड़े लेवल पे आगे लेके जा सकते हो। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके आ रहे हो तो मार्केट रिसर्च करना, और वो भी टारगेट बनाना, किस मार्केट में लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, इसकी पूरी की पूरी आपको रोड मैप बनानी होगी, तभी बिजनेस बड़ा होगा। अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, अब बात होती है एक्शन प्लान की। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाओगे कि आपका बिजनेस आप एक्शन में आके मार्केट तक उसको लेके जाओगे, और कैसे लोग आपके उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो पूरा का पूरा एक्शन प्लान बनाना होगा। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने उसका रोड मैप बनाया। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, कहां जाना है और कैसे जाओगे। इसके लिए पूरा का पूरा एक्शन स्ट्रेटजीज प्लान बनाना होगा। और अगर आपने एक्शन प्लान बना लिया कि कैसे, कहां से स्टार्ट करना है, कहां जाना चाहते हो, कैसे जाओगे, अगर ये चीज आपके माइंड में है तो आप उस आइडिया को बड़ा आइडिया बना पाओगे। उसके बाद आपको याद रखना है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब आपको फाइनेंस का मैनेज करना है, आपको टीम मैनेज करना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में मैनेज करना है, मार्केट के कस्टमर को मैनेज करना है, आपको वेंडर मैनेज करना है। किस किस रिसोर्स को आप यूज करोगे अपने उस आइडिया को बड़ा करने में, स्टार्ट करने में, इसकी पूरी की पूरी रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरी प्लानिंग करनी होगी। और आपको, अगर आपने ये किया तो आपको आसानी हो जाएगी अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। तो आपको ध्यान रखना है रिसोर्स एलोकेशन, किससे क्या काम कराना है, किससे फंड लेना है, कैसे फंड लेना है, किस फंड को कहां यूज करोगे, ये सारी चीजें इस फ्रेमवर्क में आपको याद रखना है। अब बात करता हूं टी के बारे में, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। आप भी डिजिटल बिजनेस करना चाहते हो। आप अपने मोबाइल को जब यूज करते हो, हजारों आपके पास ऐप हैं जिनका आप यूज करके हर एक डोमेन पे अलग अलग सर्विसेज आप ले पाते हो, अलग तरीके से अपने बिजनेस को लेके भी जा सकते हो। तो जब भी आज के टाइम पे देखोगे, हर एक बिजनेस, जब तक आप टेक्नोलॉजी इनेबल नहीं करोगे, जब तक टूल्स का यूज नहीं करोगे, कोई ऐप यूज नहीं करोगे, तो बिजनेस आपका बड़ा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आइडिया को टेक्नोलॉजी शिफ्ट कैसे कराओगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए, उसकी भी प्लानिंग करनी होगी। उसमें कितनी कॉस्टिंग जाएगी, कहां से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से कोई टेक्नोलॉजी का यूज स्टार्ट किया तो बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। क्योंकि अगर आपका बिजनेस डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, इजी टू यूज नहीं है, इजी टू कनेक्ट नहीं है, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आज का टाइम बिना टेक्नोलॉजी से आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग अपने बिजनेस को, अपने आइडियाज को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी का सही प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, और इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो टेक्नोलॉजी का पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है, किस टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको जीरोधा के बारे में, नितिन और निखिल कामत को पता था कि वो कुछ भी प्लान कर लें, कोई भी आइडिया लेके आ पाए, लेकिन सबसे पहले उनको टेक्नोलॉजी में एक ऐप चाहिए जिसका नाम उन्होंने जीरोधा रखा। तो पूरा का पूरा प्लानिंग तो किया, रोड मैप तो बनाया बिजनेस का कि कैसे काम करना है, लेकिन वो काम आगे कैसे बढ़ेगा, उसके लिए सबसे पहले उनको
टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, मतलब एक ऐप चाहिए, तभी उस काम को आगे ले जा सकते थे। वैसे ही आपको भी ध्यान रखना है, क्या टेक्नोलॉजी से लैस है आपका आइडिया? ऐप से आगे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करके कैसे बिजनेस बढ़ाओगे, कैसे कस्टमर लाओगे? तो ये सबसे बड़ा मेन पहलू है, इस पे आपको ध्यान रखना है, तभी आप बिजनेस बड़ा कर पाओगे। अब मैं बात करूंगा योर द ग्रोथ प्लान पे बात करूंगा, वाई के बारे में बात करूंगा, योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। मींस कि कभी कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्लान करते हो कि आपके बिजनेस को कैसे ब्रांड पे लेके जाओगे, क्या ऐसा वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को कि उस वैल्यू को क्रिएट करा के, उस वैल्यू को बता के, अपने बिजनेस को बड़ा दिखा के, अपने प्रोडक्ट को बड़ा दिखा के एक अच्छा बिजनेस कर पाओ। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट में कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हीं से रिलेटेड आप भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप उनसे बेहतर क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। अगर आप ये आसानी से डिफाइन कर पाते हो, उनको बता पाते हो, तो कस्टमर देखता है कि जो आप प्रोडक्ट या जो सर्विसेज दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और ये सारी चीजें जब आप उसको समझा पाते हो तो आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन हो वो डिफरेंट हो कंपटीटर से, ताकि आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाओ और अपने वैल्यू को दिखा के बड़े कस्टमर लेके आके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। अब बात करूंगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। आपको याद रखना होगा कि आपका जो ऑपरेशन है, आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपके टीम के ऑपरेशन के, आपका मैनेजमेंट का ऑपरेशन, आपका सेल्स का ऑपरेशन, ये पूरा का पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन में हो, सपोर्ट सिस्टम हो। कभी कभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं ऑपरेशन में कोई ग्लिच आ गई, कोई ऐसी बातें आ गई, तो आप वहां से निकलोगे कैसे। तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन प्लान करना होगा, अपने पूरे ऑपरेशन को स्मूथ बनाना होगा। तो इस फ्रेमवर्क को हमेशा याद करना है और अपने इस बिजनेस में जो आइडिया आपका है उसमें प्रॉपर आपको यूज करना है, तभी आप अपने बिजनेस को ऑपरेशनल स्मूथ कर पाओगे। और जब आपका ऑपरेशन अच्छा होगा तो बिजनेस बड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करूंगा यूजर एक्सपीरियंस फोकस पे। आपको हमेशा याद रखना है, टाइम टू टाइम अपने कस्टमर से रिव्यू लेते रहना है, फीडबैक लेते रहना है और उनके फीडबैक पे काम करना है। अगर उन्होंने कोई फीडबैक दिया आपके सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको लाइटली नहीं लेना है, बल्कि सीरियसली लेना है। अगर कस्टमर आपको 5 में 5 या 4 फीडबैक देता है, जैसे मार्क्स आपने दिया कि फीडबैक लेने का तरीका है कि आप कस्टमर से पूछे कि मैंने जो सर्विसेज दी, मैंने जो प्रोडक्ट दिया आपको, 1 में 5 में क्या रेटिंग आप देना चाहोगे। अगर कस्टमर आपको 4 to 5 फीडबैक दे रहा है, मींस एक अच्छा कस्टमर आपके साथ है, उसको हमेशा सपोर्ट करो, डिलाइटफुल कराते रहो, मतलब टाइम टू टाइम उसको अलग अलग ऑफर के बारे में बताते रहो। कहीं अगर उसके किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आए, आने से पहले उसको बता दो। और अगर कोई कस्टमर आपको 1 से 3 के बीच में दे रहा है, मतलब वो भी कस्टमर आपके साथ बने तो रहना चाहता है, लेकिन फीडबैक भी इसीलिए दे रहा है ताकि आप अपने सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर लो। आप हमेशा मार्केट में जाते हो, कहीं कोई आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो उस पर्सन से आप बने रहो, उसके साथ काम करते रहो। या किसी होटल में गए खाना खाने, हमेशा अच्छा खाना मिल रहा है, 1-2 बार खराब मिल गया, आपने फीडबैक दिया। अब फीडबैक इसलिए दिए कि आप बने रहना चाहते हो आप भी उस रेस्टोरेंट के साथ, ताकि उनके साथ आपको अच्छी टेस्टी फूड मिलती रहे। लेकिन अगर सामने वाला जो फाउंडर है, अगर उसने आपके फीडबैक को पॉजिटिव लेके, जो आपने बताया उसको अगर इम्प्लीमेंट करके क्वालिटी सही की, सर्विस सही किया, तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा और कस्टमर रिटेन कर पाएगा। लेकिन गलतियां क्या होती हैं, आपको जब फीडबैक मिलता है, माइनस फीडबैक मिलता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, पॉजिटिव मिलता है तो उसको केवल दिखाते हो। लेकिन दिखाने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कस्टमर तभी आएंगे जब कोई ऐसा फीडबैक मिला जिससे आपको लग रहा है कि सर्विसेज आपकी अच्छी नहीं है। उस फीडबैक को पॉजिटिविटी लेके सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उस कस्टमर को सॉरी बोलना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि आप दोबारा हमें मौका जरूर देना, आगे से आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और यही करने वाले अपने बिजनेस को बड़ा लेके जाते हैं। तो हमेशा टाइम टू टाइम आपको रिव्यू और फीडबैक लेते रहना है। आपने बिजनेस, आपने स्टार्टअप इसीलिए स्टार्ट किया कि आपका बिजनेस एक रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो मैं बात करूंगा रेवेन्यू जनरेशन पे कि आप अपने बिजनेस से कैसे सस्टेनेबल बिजनेस बना पाओगे। मींस टाइम टू टाइम आपके पास हमेशा आपके फ्लो में, आपके बैलेंस शीट में इनकम दिखे और अपने उस इनकम का आप यूज करके बिजनेस को नेक्स्ट स्केल पे लेके जाओ। तो रेवेन्यू जनरेशन में आपको ध्यान रखना है कि क्या ऐसा अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करोगे, कैसे अपने बिजनेस में कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे ऐसा क्या ऑफर दोगे, कुछ और चीजें लोग लेके जाएं। कोई एक प्रोडक्ट लेने आए, लेकिन कुछ ऐसा आपको प्लानिंग करनी होगी कि दूसरा प्रोडक्ट भी लेके जाएं। और अगर ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हो तो आपका बिजनेस सस्टेन रहता है, मींस रिकरिंग रेवेन्यू आता है। मींस
कस्टमर एक बार आए तो आपको कुछ नई चीजें देख के जाए, कुछ नई चीजें उसके माइंड में आए, कुछ नए ऑफर के बारे में बताओ, या कोई आपने अपने बिजनेस का क्लब का एक प्लानिंग किया जिससे कस्टमर आपके पास आया, अगर वो क्लब में शामिल होता है तो जब भी वो अगली बार आएगा तो आप कुछ उसको डिस्काउंट दे पा रहे हो। इससे क्या होगा, कस्टमर रिटेन रहेगा, कस्टमर आपको रेवेन्यू बार बार देगा और साथ में कुछ रेफरल्स भी देगा, लोगों को भी लेके आएगा, जिससे आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा। तो इस पे ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ आपको रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल पे पूरी की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए अपने उस स्टार्टअप के साथ, ताकि आपको बिजनेस मिलता रहे, कस्टमर आते रहे और आप बिजनेस बड़ा करते रहो। स्टार्ट योर स्टार्टअप। स्टार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, द फाउंडेशन के बारे में बात किया, योर के बारे में बात किया। अब बात करूंगा स्टार्टअप के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में। द स्केलिंग फेज। फाउंडेशन कर लिया आपने, अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली फ्रेमवर्क को समझ के। अब मैं बात करूंगा स्टार्टअप में एस के बारे में, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। जब भी आप सेल्स और मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे सेल्स के साथ साथ अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेके आ रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, ताकि कस्टमर को आपके बारे में पता हो, आपके सर्विसेज के बारे में पता हो। इसलिए आपको टाइम टू टाइम कस्टमर के लिए, ब्रांडिंग के लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रेटजीज लेना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कंट्री डिलाइट मिल्क के बारे में, आपने पहले यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना अलग अलग ब्रांडिंग के तौर पे, इतने अलग अलग आपने उसके ऐड देखे होंगे, जिससे आपके माइंड में जरूर होगा कंट्री डिलाइट कोई मिल्क है। आप लेते हो अमूल, लेकिन कंट्री डिलाइट आपको पता है बहुत सारे लोग कंट्री डिलाइट को ले भी रहे हैं। उसने एक ब्रांड के नाम पे क्या किया, सेल्स मार्केटिंग का एक पूरी प्लानिंग की, गाढ़ा दूध। और ये गाढ़ा दूध लोगों के माइंड में ऐसा छप गया कि उनके दिमाग में केवल लगता है कि कंट्री डिलाइट ही बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करता है और लोग नहीं कर पाते। ऐसे ही आपको अपने सेल्स और मार्केटिंग में अलग तरीके से मार्केटिंग और सेल्स के अलग अलग ब्रांडिंग को ध्यान में रख के कस्टमर के माइंड में क्या ऐसी चीजें जाएंगी, क्या ऐसी सर्विसेज दे रहे हो, उससे रिलेटेड क्या ऐसा एक टैगलाइन बनाओगे जिससे कस्टमर आपके पास आते रहे। तो सेल्स और मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजीज आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है, बनाते रहना है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूंगा टी के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में, जो सबसे बड़ी पहलू है आपके बिजनेस, आपके स्टार्टअप को बड़ा करने में। हमेशा आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से आप एम्प्लॉय लाते हो। पहले कुछ फ्रेशर एम्प्लॉय लेते हो, उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंडिंग करके उनको पूरा का पूरा ट्रेन करते हो, और दूसरे ऐसे एम्प्लॉय लेके आते हो जो अलग डिसीजन ले पाए, जो आपके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए, जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके कंपनी के सर्विस से रिलेटेड कहीं पे उन्होंने अलग टाइप से वर्क किया है। वो ये ध्यान रखना है कि उनका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, क्या उन्होंने किस कंपनी के लिए काम किया है। तो हमेशा अपने टीम बिल्डिंग पे काम करते हुए अपने अच्छे टीम को हायर करना है। अगर आपको टीम अच्छी मिल गई, आपके मैन पावर अच्छे मिल गए, तो मैन पावर ही आपके बिजनेस को बड़ा करते हैं, और मैन पावर ऐसे नहीं मिलते। मैन पावर पाने के लिए आपको अपने टीम की वैल्यू करनी होगी, क्योंकि टीम ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाती है। हमेशा हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने टीम पे ही कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, कहीं ट्रेन नहीं करते, कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके साथ खड़े नहीं होते। इस वजह से वो हमारे बिजनेस में एज अ फाउंडर माइंडसेट खड़े नहीं होते, वो हमारे साथ एज अ एम्प्लॉय माइंडसेट से खड़े होते। इसलिए वो केवल अपना उतना ही काम करते हैं जितनी आप सैलरी देते हो, इससे आपका बिजनेस बड़ा नहीं होता। इनिशियल स्टार्टिंग दौर है तो आपकी टीम भी आपको समझती है, आपके लिए सपोर्ट करती है। इनिशियल दौर में अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे उनको पता होता है कि आपने उनको सपोर्ट तो दिया और आप सारी चीजें उनको दे रहे हो, लेकिन उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए जो नहीं दे पा रहे हो। लेकिन उनको पता है कि अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा, आप उनको साथ लेके एज अ टीम माइंडसेट, वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। अगर उनको ये चीजें देना स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो, उस ग्रोथ में अगर उनको पार्टनर बनाना स्टार्ट किया, उनको वैल्यू देना स्टार्ट किया, तो आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हो। अब मैं बात करूंगा एडॉप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन के बारे में। टाइम टू टाइम नई नई चीजें आएंगी, नए नए टूल्स आएंगे, नए नए सिस्टम आएंगे, नए नए प्रोसेस आएंगे, उनको अपग्रेड करना होगा, उनको अपडेट करना होगा, आपको इनोवेट करना होगा कि और क्या किया जा सकता है, नए मार्केट में और क्या स्टडीज हैं, नए और क्या रिसर्च हैं। अगर आप उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते हो, अडॉप्ट करते रहते हो, तो आपको अपने बिजनेस में दिक्कत नहीं आती। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नई कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया कोई चांस आ रहा है, तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट करती है। उनको लगता है कि उनका काम अच्छा है, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और यही मिथक उनके बिजनेस को पीछे लेके जाती है। तो सिस्टम
प्रोसेस आपको ऐसा बनाना है कि आप टाइम टू टाइम अपने पूरे के पूरे उस आइडिया पे, उस बिजनेस पे जब तक भी काम करो, उसको अलग अलग तरीके से इनोवेट करते रहो। नई नई टेक्नोलॉजी जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए उसको अडॉप्ट करते रहो, तभी आप बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। तो ये फ्रेमवर्क आप हमेशा अपने बिजनेस में पूरी प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करो, जिससे आपके बिजनेस में एक बड़ा जे कर्व आए। अब मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। पूरी की पूरी एमबीए की स्टडी, लोग रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग प्रोग्राम लेते हैं कि रिस्क, व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट। और कभी भी कोई भी स्टार्टअप करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके कंपनीज में, आपके आइडियाज में, आपके सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ रिस्क होगा या आने वाले टाइम पे रिस्क आ सकता है। उसकी पूरी की पूरी एक रोड मैप बना के रखो कि जो आप काम कर रहे हो किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, जो आपको पहले ही पता होना चाहिए। और अगर आते हैं उस तरह के रिस्क तो क्या करना होगा, पूरी प्लानिंग करनी होगी। आप अपने उस आइडिया पे रिस्क का पूरा एनालिसिस करते रहना होगा और समझते रहना होगा कि आपके अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई रिस्क है, कोई ऐसी चीजें हैं मार्केट से रिलेटेड, कोई नई सिस्टम से रिलेटेड, किसी नए प्रोसेस से रिलेटेड, किसी ऑपरेशनल से रिलेटेड, तो आप पहले ही उसकी प्लानिंग करके रखो ताकि उस तरह की अगर चीजें आए तो आप वहां से निकल पाओ। तो रिस्क मैनेजमेंट पे जरूर फोकस करना है। अपने स्टार्ट टू स्टार्टअप के इस पूरे फ्रेमवर्क में आपको याद रखना है, इसको मैनेज करना है और ये ब्लूप्रिंट में रखना है कि कैसे अपने रिस्क को मैनेज करोगे टाइम टू टाइम। अब बात हो रही है टी के बारे में, ट्रैक्शन एंड ग्रोथ। आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट तो कर लिया, आपका स्टार्टअप एक तरीके से अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। अब उसको बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हो, एक बड़ा वेंचर बनाना चाहते हो, आपको इनवाइट करना होगा फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप के लिए, एफिलिएट पार्टनरशिप के लिए, ताकि आपके साथ पार्टनर बनके आपके बिजनेस को आपके साथ समझ के आपके कस्टमर को सपोर्ट करके एक बड़ा बिजनेस खुद भी बना पाए और आप भी पैन एरिया में जहां भी आप काम करना चाहते हो उस पूरे एरिया में आप एक बड़ा वेंचर बना पाओ। कोई भी फ्रेंचाइजी पार्टनर इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप बिजनेस आसानी से दूर तक लेके जा पाओ, क्योंकि अगर आप केवल अपने मैन पावर हायरिंग में लगे रहोगे बहुत दूर तक काम नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, सब लोगों ने इनवाइट किया पार्टनर्स को। पार्टनर्स इनवाइट करने से दो फायदा होता है, आपको सही सिस्टम, सही प्रोसेस के साथ लोगों की पूरी टीम मिलती है, साथ में उनका माइंडसेट मिलता है, साथ में उनका एसेट मिलता है और ये सारी चीजें आपके बिजनेस को आगे ले जाने में आपको हेल्प करती हैं, आपके पैसे को बर्बाद होने से रोकती हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि सही इंप्लाई तो आपका टीम है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंप्लाई अगर आपको मिल गए जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत तेजी से स्केल नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई पार्टनर बन के आपके साथ काम करता है तो ये खुद का भी बिजनेस होता है उनके लिए। अलग अलग कंपनीज हैं, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिसो, जो भी कंपनीज आपने देखा होगा, हर एक कंपनीज के अपने खुद का सारा काम नहीं है, लोग उनके साथ मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी आइडिया बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको पार्टनर्स बनाने होंगे, हर तरह के पार्टनर्स, वेंडर्स बनाने होंगे और अगर आपने उसके लिए प्लानिंग किया तो आप बिजनेस बड़ा कर पाओगे। अब मैं बात करूंगा यू के बारे में, अपग्रेडेशन एंड ऑटोमेशन के बारे में। मींस आपको पता है कि टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। पहले का टाइम एक्सेल का था, पहले का टाइम वर्ड का था, लेकिन अगर वर्ड एक्सेल पे ही रह जाओगे तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। अभी का सिस्टम एआई का है, डिजिटल है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप आसानी से कम पैसे में या फ्री में भी यूज करके अपने बिजनेस को अपग्रेड कर पाओगे, ऑटोमेट कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप बिजनेस में नए सिस्टम में, नए प्रोसेस में आप जाते हो, नए एरा में जाते हो, तो उसी माइंडसेट से काम नहीं करना जहां से आपने स्टार्ट किया है। अपने आप को ऑटोमेट करते रहना है ताकि आपका बिजनेस बढ़ता रहे और एक सफल बिजनेस बना पाओ। अब फाइनली मैं बात करूंगा पी के बारे में, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। यस, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्केल हो गया, अच्छा चल रहा है, लेकिन बार बार आपको मेजर करते रहना है आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रखनी है, उसकी ट्रैकिंग करती रहनी है। और जहां भी आपको लगे कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, कोई हर्डल्स है, तो उसको रिमूव करना है इमीडिएट, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बनी रहे। जैसे हम अपने आप को हेल्थ को सही रखने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं ताकि हेल्थ हमारा सही रहे, टाइम टू टाइम डायग्नोस भी कराते हैं, अलग अलग टेस्ट भी कराते हैं। वैसे ही आपका आइडिया है, आपका बिजनेस है, अगर कहीं भी आप लूज पड़ गए,
आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर रहे हो, ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता ही नहीं होगा बिजनेस अचानक कैसे डाउन हो गया। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी ट्रैकिंग को इग्नोर करना स्टार्ट किया। उनको लगा कि ऐसे ही चलता रहेगा और इस वजह से बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया, इस वजह से उनका बिजनेस डाउन हो गया। तो आपको ध्यान रखना होगा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आप अपने बिजनेस को कभी भी एक लूप में स्टार्ट करके छोड़ देते हो, वो आपका ऑटो पायलट में तो हो जाता है, टेक्नोलॉजी इनेबल हो जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम नई नई चीजें, नई नई ट्रैकिंग, नई नई परफॉर्मेंस आपको लेके ही आना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस एक बड़ा बिजनेस बनेगा। तो थैंक यू सो मच कि आप पूरे के पूरे इस सीरीज में, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस, एक बड़े आइडिया के तौर पे लेके जा सकते हो इस पूरे फ्रेमवर्क को यूज करके। अगर आपको ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क अच्छा लगा तो वीडियो बार बार देखो, उसको इंप्लीमेंट करो, अपने बिजनेस को बड़ा बनाओ। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, अपने किसी फ्रेमवर्क पे कहीं प्रॉब्लम है, तो बिजनेस रूट के बिजनेस टीम आपको हेल्प करेगी, मैं खुद हेल्प करूंगा। मेरा एक ही मकसद है, आपका बिजनेस बड़ा हो। इसी वजह से हम लोग टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग, आपको अलग अलग नॉलेज, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जिससे आपका बिजनेस बड़ा हो। तो बिजनेस रूट मींस बिजनेस का डॉक्टर। हमारा काम ही है आपके बिजनेस को डायग्नोज करके आपके बिजनेस को हेल्प करना। तो नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू स्केल योर बिजनेस, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखो, इस पूरे वीडियो को देखो, लोगों तक शेयर करो। एक ही मकसद है, लोगों को बिजनेस के बारे में एक सही फ्रेमवर्क पता हो, ताकि उस फ्रेमवर्क को यूज करके अपने स्टार्टअप को, अपने स्केल बिजनेस को बड़ा बना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।